उन्होंने 19 मरतबा हिंदू मुसलमान का नाम ला चुके हैं। 19 मरतबा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जाति जाति, हिंदू मुसलमान। इन्होंने सुनो, आपने अपनी बात बोल ली, अब इनकी आराम से सुन लो। सुनो, मैं करेक्शन ये कर रहा, हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू बाबर भाई, हिंदू मुस्लिम की बात इन्होंने कही, मैं करेक्शन सिर्फ। राघव लखनपाल शर्मा जी जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी धर्म का किसी भी जाति का आदमी जाए उस सब का काम करते हैं, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के। नहीं, मैं मुसलमान होने के बावजूद अंधभक्त हो जाऊं। मैं अंधभक्त हो जाऊं, ये चाहते हैं आप कि मैं अंधभक्त हो जाऊं, मैं इमरान मसूद का नारा लगाने लगूं। मैं बिल्कुल संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। संविधान मुझे ये अधिकार देता है। आपके लिए तो आवाज उठाते हैं वो हमेशा। मेरे लिए राघव लखनपाल भी उठाते हैं, मेरे प्रधानमंत्री भी उठाते हैं। कौन नहीं उठाता मेरे लिए आवाज। 2024 की राजनीति अब गर्मा चुकी है और राजनीति अड्डा हमारा चैनल है, तो राजनीति की बात ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। सहारनपुर में है, राजनीति की लोकल बात कर लेते हैं, क्योंकि अब नामांकन भर चुके हैं, पर्चे सबके पास अपने पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे रात दिन सब अपनी मेहनत में लग चुके हैं। लेकिन यहां टक्कर बताई जा रही है बीजेपी और कांग्रेस, यानी कि इमरान मसूद और राघव लखनपाल। अब बातचीत करते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं कि आखिरकार टक्कर किसकी है, जीत किसकी होगी, जीतेगा कौन, दिल्ली पहुंचेगा कौन, यही बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम वजाहत शरीफ दुर्रानी है, मैं महाराज सिंह डिग्री कॉलेज से हूँ। नेता वो नहीं है जिस पे विधायक या सांसद का टैग लगा दिया जाए। नेता वो है जो खुशी गम में 12 महीने साथ खड़ा हो। अच्छा, तो मेरे हिसाब से अगर कोई नेता सहारनपुर में है वो सिर्फ इमरान मसूद साहब हैं। अच्छा। जो 12 महीने लोगों के, हिंदू हो मुसलमान हो कोई सा भी हो, वो सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहते हैं। मेरा ये अपना ओपिनियन है और सभी लोगों से गुजारिश है इमरान मसूद साहब का साथ दें। अच्छा, इमरान जी में आपको ऐसी क्या खासियत लगी कि इमरान मसूद आपके नेता, आप बता रहे हैं कि इमरान मसूद नेता है? इमरान मसूद साहब वो नेता हैं, भले ही वो आज भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी, अब इब्राहिम लिंकन साहब 17 बार चुनाव हारे। नेता वो है जो 12 महीने साथ हो। भाई विधायक टैग लगना, सांसद का विधायक वो नेता नहीं है। खुशी गम में खड़े होने वाला वो नेता है। इमरान मसूद सबके खुशी गम में खड़े रहते हैं, इसलिए वो हमारे नेता हैं, इसलिए सहारनपुर की जनता उनको पसंद करती है। ये कोई नई बात है, सब लोग सहारनपुर की जनता इमरान मसूद साहब को पसंद करती है। छठा चुनाव है उनका, ये छठा चुनाव भी हार जाएंगे। 17 का टारगेट आपने सोच लिया कि 17 हरवानी। इमरान मसूद साहब चाहे 100 चुनाव हार जाए, लेकिन हमारा नेता इमरान मसूद है। इमरान मसूद हमारा नेता है। कोई सा भी गैर मुस्लिम कोई सी भी बिरादरी होगा, गलत होगा, किसी के साथ नाइंसाफी होगी, सबसे पहले इमरान मसूद खड़े मिलेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, क्या आपको लगता है कि इमरान मसूद नेता है? क्योंकि एक साल में तीसरी पार्टी चेंज कर चुकी। अभी इन्होंने भाई ने बताया कि 17 चुनाव आ रहे थे वो, तो कौन सा आ रहे हैं वो? अभी इब्राहिम लिंकन 17 चुनाव आ रहे थे ना, तो इमरान मसूद चौथा 5वां चुनाव तो हार गए शायद अभी। तो अब ये 24 का, हाँ, छठा चुनाव भी इंशाल्लाह वो हारेंगे और बहुत अच्छे मतों से हारेंगे। अच्छा। और श्री राघव लखनपाल शर्मा जी सहारनपुर से सांसद बन करके इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाने का काम करेंगे। राघव लखनपाल में ऐसी क्या खासियत दिख गई आपको? राघव लखनपाल शर्मा जी जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी धर्म का किसी भी जाति का आदमी जाए उस सब का काम करते हैं, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के। अच्छा, सबसे बड़ी क्वालिटी। और कहते हैं कि 6 महीने पहले ही बाहर निकले हैं। 6 महीने पहले ही बाहर निकले हैं, उससे पहले तो वो अपने घर रहते थे। वो तो पूरे 5 साल के 5 साल फील्ड में है ना, सांसद हो करके भी। जबकि सांसद यहाँ से हाजी फजलुर रहमान थे, लेकिन एहसास पूरी जनता को नहीं हुआ कि वो सांसद भी हैं। वो बिना किसी पद पे रह करके भी उन्होंने सांसद से ज्यादा काम करा यहाँ पे। अच्छा, रात दिन जनता की सेवा में लगे रहे हो और आज भी जनता की सेवा में है। सूट बूट वाले नेता कहते हैं उनको? नहीं, सूट बूट वाले नेता तो आपको पता ही है कौन है। कौन है बता दे। बस नाम लेंगे तो जरा तो ये हमारे जो है सहयोगी दल जो है ये मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। बुरा मान जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस से। अच्छा, तो आप तो इमरान मसूद जी के साथ ही होंगे फिर? नहीं, मैं तो इंडिया के साथ हूँ। अच्छा, और इमरान मसूद भी इंडिया के साथ है, तो खाकसार आरिफ सिद्दीकी भी इंडिया के साथ है। क्या पता लगता है 2024 हार जाएंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी या बसपा या फिर और कोई सी पार्टी पकड़ लेंगे वो? तो देखो सार्थक भाई, इस टाइम बहस ये नहीं है कि किसी ने कितनी पार्टी छोड़ दी और ना जनता को इससे मतलब है। इस टाइम संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। तो आप ये मुद्दे पे डिबेट करें आप
कि इस टाइम लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, और सहारनपुर के लोग लोकतंत्र बचाने के लिए वोट दे रहे हैं या फिर वही आरएसएस की विचारधारा पर जा रहा है वोट। अगर आप मेरे से इस बारे में पूछेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बखूबी बताऊंगा। कहा जा रहा है कि इमरान मसूद के साथ केवल मुस्लिम है, 36 बिरादरी का और कोई वोट नहीं है, केवल मुसलमान उनको चाहता है कि वो जीत जाएं या फिर वो दोबारा से मैदान में आ जाएं, क्योंकि 5 बार हार चुके हैं, अब की बार 6ठी बार बन जाएं। नहीं, ये किसी फरिश्ते ने आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को बताया है कि इमरान मसूद के पास जो है सिर्फ मुसलमान ही वोट है। आपको मैं, क्योंकि समीकरणों पर ही चुनाव होता है, आपको बताया 5,22,000 वोट, 5,47,000 वोट हाजी फजलुर रहमान साहब को पड़े थे बसपा में। फिर उसके बाद जो है राघव लखनपाल को पड़े 5,17,000 के करीब वोट, 22,000 वोटों से वो लोग चुनाव हार गए। फिर उसके बाद 2,10,000 वोट पड़े इमरान मसूद के पास। आज तक का रिकॉर्ड उठा करके देखो आप कि जब भी चुनाव हुआ हो इस सहारनपुर लोकसभा के अंदर इतने मार्जिन के साथ कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता। अब मुसलमानों ने एक तरफा वोट सुई के नाके मुँह को निकाल दिया हाजी फजलुर रहमान साहब के पास, इसीलिए हाजी फजलुर रहमान साहब 5,47,000 वोटों तक गए, क्योंकि दलितों ने भी वोट दिया उनको। फिर टोटल हिंदू मिल करके और कुछ दलित समाज ने मिलकर के वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो 5,17,000 वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। अब मुसलमान, क्योंकि यहाँ पर 41% है सहारनपुर के अंदर, तो मुसलमानों ने वोट दिया इमरान मसूद को 1 लाख वोट किसने दिया? इमरान मसूद को मुसलमानों ने। इमरान मसूद को कितने पड़े? 2,10,000 वोट। तो जो 1,10,000 वोट था इमरान मसूद के पास, वो किसी मुसलमान का नहीं था, वो हिंदू समाज का था। क्योंकि मैं उस टाइम पर भी कांग्रेस में था, 2019 के टाइम पर गुज्जर समाज ने इमरान मसूद को वोट दिया, और गुज्जर समाज हमेशा से रशीद साहब को, इमरान मसूद को, काजी परिवार प्योरिटी रहा है कि अगर काजी परिवार चुनाव लड़ रहा है तो गुज्जर समाज और सैनी समाज भी, मैं आपको कहना चाहता हूँ खास तौर पर, ये लोग नहीं देखते कि कौन किसके साथ है। और अब की बार मेरा संविधान मेरा मान मेरा संविधान नारे के साथ कांग्रेस पार्टी और इमरान मसूद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इमरान मसूद जब से बसपा के अंदर गए हैं, क्योंकि मैं कन्वेंसिंग कर रहा हूँ यहाँ सहारनपुर के अंदर लोकसभा चुनाव की, वो ये लोग कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए वोटर थे, कि हम तो दूसरे इमरान को जानते थे, लेकिन जब इमरान मसूद बसपा के अंदर आए तो हमें तो असल में पता चला कि इमरान मसूद है क्या चीज़। 2014 में 60,000 से पटकनी दी थी आपके इमरान मसूद जी को राघव लखनपाल शर्मा ने। उस इलेक्शन को कह सकता है कि आप वो इलेक्शन हिंदू मुस्लिम बन करके रह गया था। दूसरी बात, इन्होंने 2024 लहर है, ये भी तो ध्यान रखिए ना, 2024 लहर है कह रहे हैं। नहीं, कोई लहर नहीं है, इंडिया गठबंधन की लहर है। लहर तो है, बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन इंडिया गठबंधन की लहर है, राहुल गांधी की लहर है। दूसरी बात, भाई काशिफ ने यह बात कही कि इमरान मसूद के साथ आते ही हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाता है। मैं अपने हिंदू भाइयों को ऑन कैमरा आपके सामने कहना चाहता हूँ, 2016 के अंदर मैंने पहली बार इमरान मसूद को अपनी आंखों से देखा था। मैं इस्लाम इंटर कॉलेज में इंटर के एग्जाम देकर के आ रहा था। उस टाइम पर कावड़ यात्रा चल रही थी और एक मुसलमान औरत मर गई थी। कौन मर गई थी? एक मुसलमान औरत उसके अंदर मर गई थी। तो डीएम साहब ने फोन किया कि इमरान मसूद कहाँ है। वहां पर जिले की सारी लोकल लीडरशिप आ गई थी कि इसे नहीं समझ, हालांकि इमरान मसूद चाहता तो उस टाइम पे झगड़ा भी करा सकते थे, क्योंकि वहां पर झगड़ा नहीं कराया। आपको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं? पहले पूरी बात सुनिए, क्योंकि अब ये बात पढ़ते की आ रही तो आप जो है उसे माइक को कहीं और खींच लेगा, आप उस बात को बदलने का काम कर देंगे। तो इमरान मसूद कल्पना के पुल पे गाड़ी की छत पे बैठ करके आया और माइक लेकर के आया, और जितनी भी लोकल लीडरशिप उस टाइम की खड़ी थी वो सारे इधर उधर हो गए। इमरान मसूद, चल इधर को चल, तू यहाँ से, तू परे को जा, तू यहाँ को जा। उसने सबको इधर उधर कर दिया। और डीएम साहब ने कहा, तो उस टाइम के डीएम साहब मेरे सामने, भाई सैल्यूट है आपको इमरान साहब, यहाँ पर अगर कोई नेता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और सहारनपुर की शान है तो वो इमरान मसूद है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उसने अपनी बहन का, जो उसकी बहन मरी थी कावड़ के अंदर, उसने दिमाग का सामंजस्य बिठा करके, दिमाग का इस्तेमाल करके सहारनपुर के अंदर एक बहुत बड़े दंगे को रोकने का काम किया था। लेकिन मेरा भाई जो हारिश है, जो महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने 19 मरतबा हिंदू मुसलमान का नाम ला चुके हैं। 19 मरतबा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जाति जाति, हिंदू मुसलमान। इनकी सुई जो है ना, इनकी देखिएगा, एक मिनट नहीं, मैं नहीं बोल रहा था, मैं बोला नहीं था। आपको बोलने का मौका मिलेगा पूरा, आप और देखिएगा, मैं बोला नहीं था। इन्होंने सुनो, आपने अपनी बात बोल ली, अब इनकी आराम से सुन लो। सुनो, मैं करेक्शन ये कर रहा
हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू बाबर भाई, हिंदू मुस्लिम की बात इन्होंने कही, मैं करेक्शन सिर्फ देखिएगा, इन्होंने 19 मरतबा, मैंने गिना है खड़े होकर उंगलियों पर कि 19 मरतबा ये नाम हिंदू मुसलमान मुसलमानों के नेता है, और आकर कह दिया कि चलिएगा तुम चले जाइए, उधर को चले जाइए, क्योंकि वो कहते यूं है ना, उन्हें पता है कि हमारे से अलावा कोई मुसलमानों के पास विकल्प नहीं है। इनके दिमाग की ये जो सोच है, यही एक उपज है जो भारतीयों के बीच में एक फर्क करने का काम करती है। राघव लखनपाल जी के यहाँ ऐसा नहीं है। राघव लखनपाल शर्मा जो है वो एक विचारधारा की बात करते हैं, वो एक संविधान की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं जो 2014 से देश में बदलाव की नीति पर जिन्होंने काम किया है। वो इस बात की नहीं करते कि छोटी छोटी बातों पर हिंदू मुसलमान ले आना। रही बात इलेक्शन की, हारने और जीतने की, ये मसला अलग है, वो एक अलग बात है। हारना और जीतना सबके, लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो हार और जीत से है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती ये नहीं है कि आप लोगों को बांटने का काम करें। अच्छा बाबर भाई, आप तो मुस्लिम हैं, इमरान मसूद को तो मुसलमानों का नेता कहा जाता है, तो फिर आपको नहीं लगता कि वो ब्रांड है सहारनपुर के? नहीं, मैं मुसलमान होने के बावजूद अंधभक्त हो जाऊं? मैं अंधभक्त हो जाऊं, ये चाहते हैं आप कि मैं अंधभक्त हो जाऊं, मैं इमरान मसूद का नारा लगाने लगूं? मैं बिल्कुल संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। संविधान मुझे ये अधिकार देता है। आपके लिए तो आवाज उठाते हैं वो हमेशा। मेरे लिए राघव लखनपाल भी उठाते हैं, मेरे प्रधानमंत्री भी उठाते हैं। कौन नहीं उठाते मेरे लिए आवाज? मेरे मुख्यमंत्री भी उठाते हैं। ये योजनाओं की जो बात हम करने का काम करेंगे, जो बराबरी योजनाओं में मिल रही है वो हर एक भारतीयों को मिल रही है। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। जब राशन की लाइन में लगा खड़ा एक व्यक्ति राशन लेता है, जब आवास की लाइन में खड़ा हुआ आदमी एक आवास लेता है, वहाँ ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, ये कहता है कि मैं फला जाति से हूँ। मैं 19 मरतबा नाम नहीं लेंगे कि 19 मरतबा 20 मरतबा नाम ले दिया। बात एक सहारनपुर की कर रहे हैं, तो सहारनपुर की राजनीति की जो खूबसूरती है, जो गंगा जमुनी तहजीब का नाम है, वो राघव लखनपाल शर्मा है। आप राघव लखनपाल शर्मा की कहते हैं कि राघव लखनपाल शर्मा अपने घर में बैठे रहते हैं और जब कोई बाहर उनसे बात करने के लिए जाता है तो कहते हैं यार बोल दो, मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। इमरान मसूद साहब क्या खाट बिछा के बाहर पड़ते हैं? सब अपने घर में बैठते हैं, जनता के बीच में रहते हैं लोग कहते हैं। नहीं, ये आप ये कह रहे हैं, सुनिएगा, जनता देखिएगा, जनता ये कह रहे हैं, ये जनता इनसे पूछे कि राघव लखनपाल शर्मा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो जनता के बीच में रह गए। दिक्कत क्या हो गई साहब? दिक्कत ये हो गई कि जनता के बीच में जो राहुल गांधी जी ने रहने का काम कर रहे हैं, गली गली कूच कर रहे हैं, यही काम 60 साल में कर लेते तो शायद आज गलियों में बटने की जरूरत ना होती। और रही बात, आपसे बात करेंगे हम भारतीयों की, बात करेंगे हम संविधान की, तो एक संविधान जो की बात करने वाली बात है तो राघव लखनपाल शर्मा करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सहारनपुर की बात करूंगा मैं तो जी। सहारनपुर से कम हम इंशाल्लाह 2.5 से 3 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं श्री राघव लखनपाल शर्मा जी के नेतृत्व में। अच्छा जी। लेकिन इमरान मसूद खड़े हैं, कह रहे जबरदस्त नेता हैं और कड़े नेता हैं, सब माहौल बिगाड़ देंगे। देख लेना आप, कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से हारेंगे वो, कम से कम इतना मार। पहले नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी नामांकन भरते हुए बोल रहे थे। कौन कह रहा? नामांकन भरते हुए बोल के गए थे कि अब की बार पहले नंबर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो तो बेटी स्पेशलिस्ट हैं, बेटी स्पेशलिस्ट हैं, आपको पता है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की खाई खोदने का काम करते हैं वो लोग, देश को बर्बाद करने का काम करते हैं वो लोग। आज जो हिंदू मुस्लिम का जो अब ये रागा लाभ रखा है उन्होंने, वो भी इन्हीं नेता की देन है, वो भी इनके नेता का देन है। आज जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई थोड़ी वो बच, उसको बनने का काम जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा जी।